ईद मिलादुन्नबी के मौके पर खीर पूरी बनाना चाहते हैं, वो भी बहुत आसानी से और परफेक्ट टेस्ट भी हो। अस्सलाम वालेकुम। तो आज इंस्टेंट खीर मिक्स के साथ बहुत ही लाजवाब से जायके वाली खीर और उसी के साथ फूली फूली सॉफ्ट सॉफ्ट पूरी भी बना रहे हैं, वो भी बहुत आसानी से। इस रेडीमेड खीर मिक्स में बेहतरीन सा जायका है, जिसे मैं अपने तरीके से बनाऊंगी तो खीर खा के लगेगा कि कोई बेहतरीन सी रबड़ी खा रहे हैं। इतनी मज़ेदार सी खीर है और झटपट बिना किसी ताम झाम के बेहतरीन सी खीर बनेगी। तो चलिए रेसिपी बनाते हैं। रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने लजीज़ा ब्रांड का खीर मिक्स रेडीमेड खीर मिक्स का इस्तेमाल किया है, जो कि क्रॉफर्ड मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। तो इसके लिए हम दूध को गर्म कर रहे हैं। तो पतीली को हमने गैस पे रखा है। इसमें बॉटम में थोड़ा सा 2-3 चम्मच पहले पानी डाल देंगे। इस तरह जब फिर दूध गर्म करें तो वो दूध तले में नहीं लगेगा। तो इस खीर को बनाने के लिए हमने टेट्रा पैक दूध का इस्तेमाल किया है। अब किसी भी दूध का इस्तेमाल, बफेलो मिल्क या किसी भी पैकेट वाले दूध का भी इस्तेमाल करके बनाएं, बेहतरीन से रिजल्ट्स खीर के आपको मिलेंगे। तो चलिए, एक तरफ दूध गर्म होता है, हमने स्लो फ्लेम पर दूध गर्म करने रखा है और दूसरी तरफ हम पूरी बनाने के लिए आटा गूंद रहे हैं, जिसके लिए हमने 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा एक बर्तन में निकाल लिया है। आप चाहें तो पूरा आटा गेहूं का इस्तेमाल करके बनाएं या पूरे मैदे के साथ बना सकते हैं। आधे छोटे चम्मच से थोड़ा सा कम नमक शामिल किया और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। बस एक छोटा सा चम्मच तेल का हमने डाल दिया है, 1 टीस्पून तेल को भी यहाँ पर हमने मिक्स कर दिया। रिफाइंड ऑयल हमने यहाँ पर मिक्स किया है। बस अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मीडियम सॉफ्ट डो हमने लगाना है। बस इसी तरह गूंदेंगे जैसे कि हम दूसरा रोटी वगैरह बनाने के लिए आटा गूंद के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने आटा गूंद लिया है। मीडियम सॉफ्ट सा आटा गूंदेंगे तो बेहतरीन सी सॉफ्ट सॉफ्ट सी पूरी बन के तैयार होगी। चलिए, इसके सरफेस पर थोड़ा सा तेल लगा देते हैं ताकि जब हम कवर करके आटे को रेस्ट कराएं तो वो वहाँ पे पपड़ी न जमे। कवर करते हैं और इसे रेस्ट पे रखते हैं। इतनी देर में हम खीर भी बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, दूध अच्छी तरह से यहाँ पर बॉयल हो चुका है 7-8 मिनट तक लो फ्लेम पर, और इसके बाद मज़ीद हमने 7-8 मिनट और पकाया, यानी कि कुल मिला के 8 से 10 मिनट तक हमने दूध को लो फ्लेम पर पकाया है, जिससे दूध काफ़ी हद तक के गाढ़ा हो गया है। और अब यहाँ पर वही खीर मिक्स जो कि अभी हमने आपको बताया था, लजीज़ा ब्रांड का पूरा पैकेट हमने यहाँ पर डाल दिया है। तो इस रेसिपी को फॉलो करके आप किसी भी अच्छे ब्रांड का खीर रेडीमेड मिक्स इस्तेमाल करके, जैसे कि गिट्स वगैरह का भी आप इस्तेमाल करके बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और इस मिक्स को डालने के बाद ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हम अभी हमने यहाँ पर डाल रहे हैं, खीर मिक्स के बाद हमने डाला है यहाँ पर 2 टेबल स्पून फीका वाला खोया, यानी कि मावा। इसकी वजह से खीर में जो है बहुत ही रिच फ्लेवर क्रिएट होने वाला है। तो रेडीमेड मिक्स जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हम शक्कर, ड्राई फ्रूट्स कुछ भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं। अच्छी खुशबू के लिए हमने 2-3 ड्रॉप केवड़ा एसेंस को शामिल किया है। और अपनी खीर को मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए हमने थोड़े से 10-12 हमने यहाँ पर मखाने का भी इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी हेल्दी सी खीर यहाँ पे बनके तैयार होगी। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स, खीर मिक्स, केवड़ा एसेंस और मखाने को डालने के बाद हमने 8 से 10 मिनट तक और पकाया है खीर को, यानी कि कुल मिला के खीर जो तैयार हो गई है 20 मिनट के अंदर ही बन गई है। खीर देखिए यहाँ पे बन चुकी है। कवर करके उसे रख देते हैं। और अब यहाँ पर आटा भी हमारा रेस्ट कर चुका है। तो चलिए, अब हम अपनी पूरी को तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा हमने एक मरतबा और इसको पंच किया ताकि जो कुछ भी एयर इसमें क्रिएट हुई थी वो निकल गई। तो चलिए, हम यहाँ पर इसके पेड़े बना रहे हैं। तो जो गोल पूरी हम बना रहे हैं उसके लिए हमने यहाँ पर लीमू के साइज़ के पेड़े कट करके तैयार कर लिए हैं। तो पहले ये सारे पेड़े हम कट कर लेते हैं और एक दूसरी पूरी का भी तरीका हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर पराठे के पेड़े के साइज़ के पेड़े कट करके तैयार कर लिया है। और एक प्लेट में थोड़ा सा सूखा आटा हमने निकाल लिया, जिसमें डस्ट करके हम अपनी पूरी को बेलेंगे। तो एक एक पेड़ा उठाते जाएंगे, आटे में डस्ट करेंगे, एक्स्ट्रा आटा झटक के निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा आटा लगा के हम पूरी नहीं बेलेंगे, बस थोड़ा थोड़ा सा, कि बस ये पूरी जो है वो रोलिंग बोर्ड पर घूमने लगे, बस इतना ही। बहुत ज़्यादा सूखा आटा नहीं इस्तेमाल करेंगे, वरना तेल फिर ख़राब होता है। और यहाँ पर देखिए, हमने पूरी को अपनी बेल लिया है। हथेली के साइज़ की हमने पूरी बना के तैयार की है। हमें ऐसी छोटी छोटी पूरी खीर के साथ खाने अच्छी लगती है। साइज़ आप अपने जितना भी आप चाहते हैं उस साइज़ की आप पूरी बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने इतनी मोटी मोटी पूरी बेली है, ना बहुत ज़्यादा मोटी और ना ही पतली। तो यहाँ पर चलिए, हम दूसरी एक मेथड आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। उसे भी, बड़े वाले पेड़े को भी आटे में डस्ट किया है और एक्स्ट्रा आटा को झटक के निकाल लिया। और एक बड़ी सी रोटी के साइज़ की हमें एक रोटी इस पेड़े से बेल करके तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक अच्छी बड़ी साइज़ की रोटी को बेल लिया है। और चलिए, इसकी भी थिकनेस आपको चेक करवाते हैं कि ना बहुत ही मोटी मोटी बेल लेंगे और ना ही बिल्कुल ही पतली बेल लेंगे। पतली ज़्यादा बेल लेने से बिल्कुल कड़क कड़क पूरी बनेगी, फिर वो नहीं अच्छी लगती खाने में। चलिए, अब इसे चार हिस्सों
हिस्सों में दो बार इस पर कट लगाएंगे तो इस तरह से एक ही साथ हमारे यहाँ पर देखिए 4 पूरी बन के तैयार हो जाएगी। तो ये पूरी बनाने का बहुत ही फास्टेस्ट मेथड है। बस शेप जो है आपको ट्रायंगुलर मिलेगा। तो शेप से क्या होता है, गोल गोल पूरी एक एक बेलने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आपको जल्दबाजी में पूरी बनाना है तो ये भी एक तरीका है कि एक बड़ी सी रोटी बेल लें और इसे 2 बार कट लगा दें तो 4 पूरी एक साथ आपकी बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ देखिए ये बहुत ही पूरी बनाने का फास्टेस्ट तरीका है, जिसे एक बार में आप 4 पूरी बना के तैयार कर लेंगे। तो सारी पूरी को हम पहले बेल करके तैयार कर लेंगे और फिर एक साथ सारी पूरियों को हम तल लेंगे। तो चलिए हमने अपनी सारी पूरियों को बेल के तैयार कर लिया और अब इसे फ्राई करते हैं। तो कढ़ाई में देखिए अच्छा प्रॉपर गर्म तेल होना चाहिए। जब हमने डाला तो आप देख सकते हैं कि कैसे बबल बन रहे हैं, यानी कि तेल अच्छा खासा गर्म है। बस इस पर एक चम्मच को बस जैसे ही टच करेंगे और ये देखिए पूरी कैसे फूलने लगी खुद ही। बस यही बेस्ट तरीका है। बस पूरी को डाला और आधा मिनट रुकने के बाद ऊपर उसके चमचे को टच किया तो ये खुद ही फूल गई। साइड को चेंज किया और दोनों ही साइड पर खूबसूरत गोल्डन से मार्क्स क्रिएट हो गए और ये देखिए बेहतरीन सी फूली पूरी यहाँ पे हमारी फ्राई होकर के तैयार हो गई। ये निकाल लेते हैं और जाले वाली स्पून में इसे रख देते हैं ताकि सारा एक्स्ट्रा ऑयल यहाँ पर जो है वो ड्रेन हो जाए। तो चलिए ट्रायंगल शेप में जो हमने कट करके पूरी तैयार की थी उसे भी हम आपको फ्राई करके बताते हैं। ये देखिए ये पूरी भी कैसे फूली बन के तैयार हो रही है। तो यानी दोनों ही तरीका बेस्ट है पूरी बनाने का। फास्टेस्ट तरीका ये है कि एक बड़ी सी रोटी बेला, उस पर 2 कट लगाया और ट्रायंगल शेप की ये बेहतरीन सी पूरी भी बना के तैयार कर ली। और इसी तरीके से हमने सारी पूरियों को अपनी जो है फ्राई करके तैयार कर लिया है। चलिए खीर को भी देख लेते हैं। अब ये देखिए खीर रखे रखे कितनी ज़बरदस्त सी ये गाढ़ी हो चुकी है और ये बिल्कुल ही रबड़ी के टेस्ट वाली, ये परफेक्ट टेस्ट वाली खीर हमने इंस्टेंट मिक्स के साथ में बना के तैयार कर लिए। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखा आपने कि ये इस तरह से खीर मिक्स के साथ अब खीर बनाना कितना ज़्यादा आसान हो गया। यानी कि कभी जल्दबाजी में अगर खीर पूरी खाने का मन हो तो ये भी एक तरीका है कि बना सकते हैं। चलिए गार्निश कर देते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता, बादाम, चिरौंजी और थोड़े से ड्राई रोज़ के पेटल्स के साथ। तो ये सब ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो आप भी इस तरह से गार्निश करें, वरना खीर मिक्स के अंदर तो सारे ड्राई फ्रूट्स डले हुए ही हैं। तो है ना ये रेसिपी कितनी ज़्यादा आसान और झटपट से बन जाने वाली, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी मेथड के। यानी कि हमें ना तो चावल को भिगाना है, ना ही कोई ताम झाम करना है। और अगर इमीडिएटली आपको खीर पूरी खाने का मन है तो इस तरह से खीर मिक्स के साथ ये बेहतरीन से जायके वाली रबड़ी फ्लेवर में ये खीर को तैयार करें और इस तरह से फटाफट ये पूरी भी तैयार कर लें और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इस तरह से खीर मिक्स के साथ खीर को तैयार करना और इस तरह से पूरी को तैयार करने की ये रेसिपी आप लोगों ने पसंद की होगी। तो रेसिपी को देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो फिर ज़रूर आप लोग खीर मिक्स के साथ गिट्स ब्रांड का जो है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, उससे भी बहुत अच्छी खीर बन के तैयार होती है। तो आप लोग इस तरह से इंस्टेंट खीर मिक्स के साथ खीर को और पूरी को तैयार करें, रेसिपी को एंजॉय करें। और आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलती हूँ एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।